दोस्तों, मैं कव्या आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में सिंपल सी लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा है और फिगर 32, 28, 34 की है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वह अभी 3 महीने ही पुरानी है। जब मैं कॉलेज में पहले वर्ष में थी, तब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सख्त नियम से चलने वाली फैमिली थी। इसलिए मैं किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी और ना ही मेरा कोई लड़का दोस्त था। जैसे कॉलेज शुरू हुआ, मेरी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती हो गई। उनमें से एक सहेली मेरी बहुत क्लोज हो गई थी और वही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। उसका नाम हिना है। हिना का एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। वो हमारे साथ ही हमारे कॉलेज में पढ़ता था। हिना का एक बॉयफ्रेंड भी था, सत्यजीत, जो उसे ओयो लेकर जाता था। सत्यजीत और राहुल आपस में दोस्त थे। राहुल दिखने में अच्छा था और वो मुझसे मिलते वक्त हमेशा मेरी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। जैसे मुझे खाने पीने जाना हो या अन्य किसी काम से बाहर जाना हो, वो हर पल मेरा ध्यान ऐसे रखता था जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। उसकी इन्हीं बातों से मैं दिल ही दिल उससे प्यार करने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसको हाँ बोल दिया। धीरे धीरे हमारी प्यार भरी बातें होने लगी। फिर घूमना फिरना, फोन पर बातें करना आदि होने लगा। धीरे धीरे हम दोनों अपने रिश्ते के बारे में गहराई से बातचीत करने लगे। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ और करीब आने के लिए बेताब रहने लगे। हुआ यूं कि एक दिन मेरा मार्केट में एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ये बात राहुल को पता चली, पर पता नहीं क्यों वो मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे इसी बात को लेकर उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं उससे इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। राहुल मुझे बहुत मना रहा था, सॉरी बोल रहा था, मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसी दौरान मेरी सहेली हिना का जन्मदिन आया तो उसने मुझे उसके बर्थडे पर घर बुलाया। हिना अपने कमरे में अकेली रहती थी और उसकी फैमिली उसके गांव में रहती थी। उसने मेरे साथ साथ और भी दोस्तों को बुलाया था, उनमें राहुल भी था। उसे उधर आया देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, पर मैंने अपने आप को शांत रखा और पार्टी एंजॉय करने लगी। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे। हिना ने सीमित लोगों को बाद में खाने के लिए रोक लिया था। उन बाद में खाने वालों में मैं भी थी। कुछ देर बाद मैं भी खाना खाकर निकलने वाली थी, इसलिए जाने से पहले मैं हिना के बेडरूम के टॉयलेट में गई और जाकर बाहर आई। मैंने देखा राहुल मेरे सामने था। उस वक्त बेडरूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं उसे देखकर अनदेखा करती हुई बाहर जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। मैंने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई और जाने लगी। उसने मुझे अचानक पकड़ लिया, जैसे कोई अधूरा गाना पूरा करना चाहता हो। मैंने पहले उसे थोड़ा झटका दिया, पर वो तो जैसे और भी जोश में आ गया। उसने मेरे दोनों हाथ पीछे कर दिए और फिर अपनी उंगलियों से मेरे बालों को इस तरह छुआ जैसे कोई राग छेड़ रहा हो। कुछ ही पल में मेरी नाराजगी जैसे पिघल गई और अब मैं भी उसकी बाहों में सुकून महसूस करने लगी। ये पहली बार नहीं था, हमारे बीच पहले भी कई बार वो पल आए थे जब नज़दीकियां खुद ब खुद बढ़ गई थीं। तभी एक ट्विस्ट आया। हिना ने अचानक आई और हमें उस हालत में देख लिया जब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर वो बोली, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर हम सबके लिए खाना लग गया है, तो क्या आप दो प्यार के पंछी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ खाना खाने के लिए आ सकते हैं? प्लीज आ जाइएगा। इतना बोलकर वो चली गई। मैं तो शर्म से पूरी पानी पानी हो गई थी और बस यही सोच रही थी कि पता नहीं हिना मेरे बारे में क्या ऐसा वैसा सोच रही होगी। उस समय मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा था। ऐसी ही हालत में राहुल भी था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक किया और दोनों बाहर आ गए। मैं एकदम चुप थी। तभी हिना मेरे पास आई और मुस्कराते हुए बोली, काव्या, तुम तो बहुत शरीफ बनने का नाटक कर रही थी, और अब देखो, सीधे उसके इतना करीब हो गईं।
ये कहकर वो हंसने लगी। मैं कुछ भी नहीं बोली। तब यही सब हिना ने राहुल से कहा तो राहुल बोला, यार हिना, तूने बीच में आकर हमको डिस्टर्ब कर दिया, वरना आज हमारा मिलन हो जाता। हिना शरारती अंदाज में बोली, अरे राहुल, इतनी जल्दी क्या है? अब तो पूरी रात है, जो करना है दिल खोल के करना। उसकी इस बात पर मैं बोली, नहीं, मुझे घर जाना है। इस पर हिना बोली, रुक, तेरे घर पर फोन करके मैं बोल देती हूँ कि आज काव्या को मैं अपने साथ अपने घर पर रोक रही हूँ, सुबह उसको छोड़ दूंगी। मैं कुछ नहीं बोली। हिना ने मेरे घर पर फोन करके बोल दिया और उसकी बात सुनकर मेरे घर वाले मान भी गए। हम सबने खाना खत्म किया और सोने की तैयारी करने लगे। हिना ने मुझे एक प्यारी सी नाइटी थमाई और मुस्कराकर बोली, इसे पहन लेना सोने से पहले, ताकि तुम्हारी पहली रात की याद हमेशा खास बने। मैंने मुस्कराते हुए वह नाइटी ले ली और नाइटी पहन ली। राहुल पहले से बेडरूम में था तो हिना मेरे साथ बेडरूम में आई और शरारती अंदाज में कहा, राहुल, आज इसको स्पेशल स्पॉटलाइट दो, बहुत तंग किया है इसने तुझे। आज इसकी बारी है लाइन में आने की। मैं बोली, साली तू चुप कर, पहले खुद तो सीधी बन जा। मैं बस शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। हिना ने मेरा हाथ राहुल के हाथ में दिया और कहा, मेरी सहेली को कोई तकलीफ न हो। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी। तब राहुल बोला, हिना प्लीज, सुबह हम अपने आप उठ जाएंगे, तुम हमको उठाने मत आना। हिना बोली, पहले जो उत्साह है उसे थोड़ा काबू में रखो। राहुल ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बेड पर बैठी हुई थी। राहुल मेरे पास आया, उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। मैं भी राहुल का साथ देने लगी। वो मुझे कोमलता से छूते रहे और हम दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। उसके करीब आने पर मुझे अचानक तेज तकलीफ हुई। मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगी, पर वह रुकने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा सहज हुई, तो उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। समय के साथ मुझे उसकी नज़दीकियां अपनानी पड़ीं। राहुल ने समझा कि मुझे अब कम तकलीफ हो रही है, तो उसने अपने प्यार भरे अंदाज में हम दोनों के लिए वक्त बिताया। मैं अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। फिर हिना आई और दरवाज़ा खटखटाकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। राहुल ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। मैं चुपचाप आंसू पोंछती रही। सुबह 10 बजे हिना फिर आए और हम दोनों को प्यार से जगाया। मैं शर्माई हुई वहां से हट गई। हिना ने हंसते हुए कहा, वाह काव्या, रात भर राहुल के साथ थी और अब मेरे सामने थोड़ी शर्म दिखा रही हो। मैं कुछ नहीं बोली। राहुल ने हिना से कहा, हम दोनों थोड़ी देर में बाहर आते हैं। हिना मुस्कुराकर चली गई। राहुल और मैंने नहा लिया। फिर हम बाहर आकर हिना के साथ नाश्ता करने लगे। हिना ने मजाक में कहा, आज मेरा बर्थडे था और पार्टी तुम लोगों ने ही कर दी। हम दोनों हंसते हुए उसे देखने लगे। राहुल ने मुझे मेरे घर के पास छोड़ा और मैं घर लौट आई। अब तो जब भी मौका मिलता है, हम दोनों के बीच प्यार और भी गहरा हो जाता।